नमस्कार मेरे व्यूअर्स। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है और मैं भी उसे पूरे दिन से देख रही हूँ और ऑब्ज़र्व कर रही थी। मुझे भी लगा कि मुझे भी इस बारे में अपने व्यू देने चाहिए, अपना रिव्यू करना चाहिए। आज ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हो गया है और उसमें 2020 वाली जो स्थिति थी वो वापस हो गई है। अब कुछ लोगों को नहीं पता कि 2020 में क्या स्थिति थी। तो 2020 में हम लोग जिस जगह पर थे, हमारी इंडिया की सेना और चीन की सेना, उस बीच में फिंगर 4 और फिंगर 8 था। वो जो ज़मीन है फिंगर 4 और फिंगर 8, वो कह सकते हैं कि वो एक नॉट क्लियर, मतलब उस वो किसी की भी नहीं है। अभी उसमें कोई ऐसा लीगल किसी की भी नहीं है, ना वो इंडिया की है ना चीन की है। तो इसमें इंडिया भी अपना पोलिंग करता है और चीन भी करता था। लेकिन ये शुरुआत हुई थी इसकी जो घटना आज, इसके लिए हम हमारे कुछ युवा नेता या कुछ कुछ भी कह सकते हैं हम उनको, वो ये बता रहे हैं कि चीन ने हमारे देश में एक कब्जा कर लिया है, या कुछ भी रूमर फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और इसकी शुरुआत हो गई थी 1962 में। पहली बार इसकी नींव तभी रख दी गई थी जब हमारी ज़मीन 43 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई थी। और उस वक्त के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने भी इसका विरोध भी किया था और अंबेडकर ने तो इसकी घोषणा 26 अगस्त 1954 में ही कर दी थी, जबकि उन्होंने बताया था कि ये चीन हमको आने वाले टाइम में धोखा देगा। लेकिन तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी, उन्होंने ऐसा नहीं माना और वो चीन के बहकावे में आए और उसका उनको खामियाजा 8 साल बाद भुगतना पड़ा। और 62 में जाकर चीन ने हमारे देश की 43,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आज भी वापस नहीं ले सके। दूसरा हुआ 99 में, जब कारगिल युद्ध हो रहा था। उस वक्त चीन ने फिंगर 8 से मूव ऑन करके फिंगर क्रॉस किया और वो 7 और 6 और 5 4 तक आ गया था। लेकिन भारत उस वक्त कारगिल के युद्ध में बिजी होने की वजह से चीन ने वो कब्जा किया। लेकिन 2020 के बाद जब चीन उससे भी आगे आने लगा तो भारत के सैनिकों ने उसे रोका। और वो घटना आज हमारे कुछ माननीय नेता बता रहे थे, जिनको शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है मैं भी इसमें पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी मैंने किताबों में पढ़ा है, 12th की 10th की किताबों में अच्छे से स्पष्ट हुआ है कि कब कब हुआ। इसमें हमारे 62 के समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी कुछ गलत नीतियों की वजह से आज हम उस चीज़ पर अभी ये इतना तनाव चल रहा है दोनों सीमाओं पर। उनकी गलत सैन्य नीति थी, साम्यवाद पर उनका रवैया नरम रहता था उस वक्त। और हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यूएन सीट सिक्योरिटी काउंसलिंग होती है, जिसको हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहकर रद्द कर दिया कि ये आप चीन को दे दीजिए। और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान चीन हमें ही पहुंचा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है और दुख भी हो रहा है कि हमारे देश की जो राजनीति है उसका स्तर देश से बढ़कर हो गया है। उनके लिए देश कोई वक्त नहीं रखता है। खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये देश को के लोगों को, मासूम लोगों को गुमराह करने की बात है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको उनका अपमान है। तो प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरों से बिल्कुल भी गुमराह ना हो। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे देश की जो 2020 की स्थिति थी, फिंगर 4 पर हम थे और हम हैं। हमारी कोई ज़मीन नहीं ली गई है, ये फालतू की अफवाहें हैं। आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।